जय श्री माता जी। श्री माता जी को हृदय पूर्वक प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर सभी लोग सामूहिक बंधन लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं। आशीर्वादित करे मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन
कुसंस्कार और दुर्विचारों को दूर करे बयार समा। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सम विराजे हमारे मन में। श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त, विराट का संपूर्ण अस्तित्व श्री माता जी कृपया आपके निर्मल चित्त में बनाए रखिए। श्री माता जी, मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व स्थापित, जागृत और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया मुझे निर्विचार, निर्विकल्प, समाधि में पूर्णतया स्थिर कीजिए। हमारे भवसागर के लिए प्रार्थना। लेफ्ट भवसागर पर। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। मध्य भवसागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आप मेरे अंतर स्थित महान सम्मान, रॉयल डिग्निटी हैं। आप निश्चय ही मेरे धन तथा परिवार संबंधी समस्याओं का समाधान करती हैं तथा कुशल क्षेम का ध्यान रखती हैं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्मल हूँ। श्री माता जी,
आपकी कृपा से मैं निर्भय हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं निष्कलंक हूँ। श्री माता जी की कृपा से हम सभी श्री माता जी के बहुत ही लाडले प्यारे बच्चे हैं। हम श्री माता जी का निर्मल अंश हैं। हम आत्मा हैं और हमारा मुख्य अन्न हमारे पोषण का जरिया श्री माता जी की अमृत वाणी और परम चैतन्य है। इसीलिए हमें बैलेंसिंग करने के बाद, ध्यान करने के बाद हमेशा श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी चाहिए और देखनी चाहिए और विद्वान बनकर उसमें से नोट्स बनाने हैं और सबको शेयर करने हैं। श्री माता जी ने कहा है वो सहस्त्रार की देवता है। श्री माता जी ने ही सहस्त्रार का भेदन किया। वो ही महामाया है और वो पूर्ण अवतार है। इसके पहले सारे जो थे वो अंश अवतार थे। तो इस रूप में आदि शक्ति महामाया स्वरूप में श्री माता जी आई और उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार दिया। इसके पहले कोई आत्म साक्षात्कार नहीं दे पाता था। इसीलिए हमें निर्विचार निर्विकल्प में आते ही श्री माता जी के सिवा कोई भी अन्य विद्या के पीछे भागना नहीं है। जो भी हमें जरूरी है वो सारा तत्व श्री निर्मल विद्या में समाया है। श्री माता जी ने कहा कि पहले के अवतरणों ने जैसे जैसे वो समय था, काल था, वैसे वैसे उन्होंने समाज में प्रगति की। जैसे समाज राइट साइडेड था तो उन्होंने भक्ति के ओर लोगों को प्रेरित किया। जब लोग भक्ति में अंधाधुंध हो गए,
अतिशयता करने लगे तो श्री माता जी ने अवतरणों ने उनको ज्ञान के रास्ते पे लाया। यानी सबकी कोशिश यही थी कि हमें बीच में रहना है। श्री माता जी ने हमारा आज्ञा चक्र बंद किया है, इसीलिए हम कुछ जो हमारे डायमेंशन की चीजें नहीं है वो देख नहीं सकते, लेकिन हम विशुद्धि के जरिए हम महसूस कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट की उष्णता वो निगेटिविटी की है या नहीं, ये हम समझ सकते हैं। तो श्री माता जी ने कहा है हमें ध्यान के पश्चात अंतर मनन अंतरलोकन जरूर करना चाहिए। तो जो गणेश जी जो थे वो जानवर और मानव इनके बीच की देवता, प्रमुख देवता, वो श्री गौरी स्वरूप को सरेंडर है। उनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। जैसे पहले हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, तो जो ग्रुप में रहने लगे, ग्रुप में पहले उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया कि एक साथ रहेंगे, एक जगह रहेंगे तो हम शेर से लड़ सकते हैं। उनमें सामूहिकता आ गई। सामूहिकता के चेतना में ही उन्होंने आगे प्रगति की, विकसित हुए, बाकी के बंदर सारे मारे गए। उसमें से जो बंदरिया थी उन्होंने अपने बच्चे को पाला, जिनके अंदर ममत्व उत्पन्न हुआ वो माताएं हुई। अपना कर्तव्य उन्होंने समझा। बाकी के बंदर थे, उन्होंने देखा कि ये बीज कैसे अंकुरित होते हैं, ऑब्जर्वेशन किया। खुद के रक्षण के लिए वेपन उन्होंने विकसित किए, इससे माना हुआ। फिर उन्होंने नेचर में सीधे खड़े होके नेचर में चेंजेस लाए और मानवों को रहने के लिए गांव बनाए, वसाहत बनाए। ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई। यानी उन्होंने आधुनिकता हुए मोस्ट ज्यादा उन्होंने अपने अंदर की बुराइयां, पशुत्व का त्याग किया, वो मानवता की ओर बढ़ते चले गए। ऐसे ही सारे अवतरण होते गए जीसस तक। श्री माता जी ने हमें कहा है हमें श्री गणेश जी की क्वालिटीज चाहिए और श्री जीसस ये अनिवार्य है सहज योग में। तो उन्होंने मानव के अंदर के अहंकार को त्याग किया और मानव शरीर में ही उन्होंने देवत्व अपने अंदर सिद्ध किया श्री जीसस ने। जब वो क्रूस पर थे तभी भी उन्होंने कहा बिहोल्ड द मदर। श्री माता जी इनके शरण में रहो और मैं इन सबको क्षमा करता हूँ क्योंकि ये अज्ञानी है, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया वो परमात्मा के पुत्र हैं अच्छाई से। तो ये अभी जो चल रहा है, श्री माता जी ने कहा कलियुग है। तो कलियुग का महिमा श्री माता जी ने भी कहा है, इसमें सबको एक साथ चांस मिला है मानव बनने का।
इसीलिए सारे एक साथ, यानी दिखने में सभी लोग मानव ही हैं। तो इसमें भी साधारण मानव है, एक सज्जन मानव है जो कि सहज योगी, और उसमें से जो सिद्ध होते हैं वो आज्ञा चक्र पार कर जाते हैं। और एक है बुरा मानव, यानी उसके अंदर, वो मानव होने के बावजूद भी उसके अंदर पशुत्व है, हिंसक प्रवृत्तियां हैं। तो श्री माता जी ने ये 4 कैटेगरीज हमें बताई है। निरंजन आंखें प्राप्त होने के बाद हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। पूरा विश्व का ही जो जन्म है वो होली वोम में होता है, गर्भाशय में। श्री हिरण्य गर्भिणी, श्री महाहिरण्य गर्भ। बस ये मंत्र लेने नहीं, उनका महात्म्य भी जानकर वो बोलने हैं। श्री माता जी ने कहा, जब हम हमारे प्यार में या फिर हमारी बॉडी इतनी मैच्योर हो जाती है, तो हमारे जैसा दूसरा जीव पैदा करने के लिए हमारे अंदर एक सहज भावना आती है। वही रोमांस है, वही प्रेम है। तो ये भावना सहज है, ये इच्छा सहज है। जैसे श्री सदाशिव ने इच्छा की ये विश्व का निर्माण हो, वैसे ही हम इच्छा करते हैं मेरे जैसा मैं जीव पैदा करूं। तो ये कली जो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में श्री आत्मा और परमात्मा है, उस दोनों के बीच में कली नाम का एक दाग है, वो है अहंकार। वो हमें परमात्मा से जुदा करता है, हमारे अंदर डुअलिटी लाता है, अहंकार आता है। उसकी वजह से हमें लगता है कि मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इसीलिए श्री माता जी कहती है, हमेशा आप खुद को पहले जानो आप कौन हो, उसके बाद सारा आसान है। राइट नाभि के बाद आपको बोध हो जाता है मैं कौन हूँ। फिर आपको समझ में आने लगता है मेरा खाना क्या है, मुझे कैसे रहना है, मेरा दायित्व क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मुझे कहाँ उपयोग करना है। ये कली जो है, जब श्री ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके पीठ में से पसीना निकला। कुछ क्षण के लिए उनके मन में कर्ता भाव आया था कि मैं कर रहा हूं। तो एक पसीना निकला जो कि काले रंग का था, वो हो गया कली। कली की वाइफ है दुरुक्ति, दूसरों को बुरा बोलने वाली। उनकी शक्ति है उन दूसरों को शाप देने वाली। ये ही दो हैं जो हमारे अंदर द्वैत लाते हैं। चुपके से किसी को समझ में नहीं आता। हम आत्मा है, हम विराट का अंश है, हम सारी आत्माएं वो परमात्मा के धागे से बंधे हुए हैं। कभी हमारा एक कान बोलता है,
मैं आज काम नहीं करूंगा, या फिर मैंने ज्यादा काम किया, या फिर एक कान को दूसरे कान से लड़ाई होती है, या फिर एक कान बोलता है कि मैं दूसरे कान से बड़ा हो जाऊं। नहीं, वो एक ही अंग है। वैसे ही ये दुरुक्ति आती है, दूसरों को बुरा बोलने वाली, दूसरा समझने वाली, तब हमारे अंदर द्वैत आ जाता है। और इनके जो बच्चे हैं सारे, कामासुर क्रोधासुर, इन्होंने इनका राज्य खड़ा करने के लिए शक्ति चाहिए थी, जो कि बुरी शक्ति चाहिए थी उनको। इसीलिए इन्होंने सारों ने अपने खुद के बहनों से, उनकी कौमार्य शक्ति से विरुद्ध जाके नियोग करके बाकी के सारे भय, हिंसा, असत्य, ये सारे हैं इनके रिश्तेदार हैं, वो एक के बाद एक आते ही हैं। तो सबसे मेन है कामासुर। देखिए, जैसे वो इजिप्ट के राजा थे, तो उनके अपने संपत्ति के रक्षण के लिए वो राजा और रानी क्या करते थे, अपने बेटा और बेटी की शादी करते थे कि साम्राज्य में दूसरा कोई ना घुसे। पर उससे क्या हुआ, उनके ब्लड में कुछ मिक्सिंग वगैरह होके पूरा राजवंश खराब हो गया, और वो सारे राज्य नामशेष हो गए। ये इतिहास में भी है। तो बिल्कुल इनके बुरे कर्मों के वजह से, अपनी बहन के शक्ति का गलत उपयोग करके, अपने मातृत्व शक्ति का गलत उपयोग करके, ये सारे असुर जन्मे हैं। तो इसीलिए ये सब है कि हमें एक पत्नी व्रत रहना है, हमें बहन भाई के जैसा रहना है, ताकि परमेश्वरी कार्य में प्रॉब्लम ना आए। तो श्री माता जी का क्रिएशन बुक है, उसमें श्री माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। बस हमें वो ध्यान करने के पश्चात जरूर पढ़ना है कि क्या है निगेटिविटी, क्या है हमारे शत्रु, कौन है। तो कामासुर जो है, तो हमारे अंदर इम्प्योर डिजायर्स लाता है, जो हमें नरक की ओर लेके जाता है। यानी हमारी चेतना मूलाधार के नीचे जाती है। जब हमारी चेतना मूलाधार के नीचे जाती है, तब हमें मनोकायिक बीमारियां होती है। यानी किसी को भूत लगने, ऐसे लगता है मैंने भूत देखा, मैंने राक्षस देखा, मेरे मेरे में देवी आ गई, फिट्स आने लगे। ये जो बीमारियां हैं मानसिक, वो हमारी चेतना मूलाधार के चक्र के नीचे जाने से होती है। क्योंकि तभी हमारी लेफ्ट विशुद्धि पूर्णतया बंद हो जाती है, सपोर्ट करना बंद हो जाती है, हमें पूरी तरह भ्रांति में चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, और इंसान गलतियां कर बैठता है। कीड़े कीड़े जब मेटिंग करते हैं, तो उनको पता होता है कि उनका लाइफ टाइम बहुत कम है। तो जितना लाइफ टाइम उनका कम रहता है, उतने ज्यादा बच्चे वो पैदा करते हैं, यानी उनके अंदर वो हवस ज्यादा होती है। एक एक मछली को 500 से 1000 अंडे होते हैं। एक एक कीड़ा कितने सारे अंडे देता है ऐसे, क्योंकि उनके लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है। इसीलिए एक नाक तोड़ा बोलते हैं इसको, फ्लाइंग मॉन्टिस। वो
अपने हस्बैंड के साथ जब मीटिंग करती है तो मीटिंग करते करते ही वो उसको खा लेती है ताकि ये दूसरी जगह ना जाए और उसका ही डीएनए प्रभावी रहे। यानी ये सारे गुण जो हैं वो कीड़े मकोड़े निचले जाति के प्राणियों के अंश हमारे अंदर होने से होते ही हैं, कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। बहुत सारे हमारे जन्म आधे अधूरे रह गए। तो जितने भी सारे रेप्टाइल्स थे जिनको कीड़े खाने की इच्छा रह गई थी, तो वो मानव जन्म में भी आके उधर ही पैदा होते हैं जहाँ पे लोग कीड़े खाते हैं। ये इच्छाएं ही हमें आगे लेके जाती है, ये शक्ति है। इस शक्ति के वजह से ही हम जन्म लेते हैं और हमारे माता और पिता का चुनाव भी हम करते हैं खुद। ये श्री माता जी के स्पीच में है और बहुत ही 1.5 घंटे का स्पीच है वो। उसमें श्री माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम हमारी इच्छा का उपयोग हमने कैसे किया और आगे जाके करेंगे। इसीलिए हमारी इच्छा शुद्ध निर्मल श्री माता जी की इच्छा में विलीन करनी है। मुझे कुछ पता नहीं, श्री माता जी आपके इच्छा अनुसार हो। टाइगर और टाइग्रेस रहते हैं जंगल में, तो वो जब शेरनी को बच्चे होता है तो वो जाके देखता है उसमें कितने लड़के हैं, वो उनको खा जाता है कि और शेर पैदा ना हो, कंट्रोल। तो ये सारे पशुओं के गुण हैं। तो वो कुछ कुछ अंश हमारे डीएनए में रहते हैं, तो हमें वो देखने हैं बहुत अच्छे से कि मेरे अंदर कौन सी वासना है, कौन सी वासना है। खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, खुद की अवहेलना नहीं करनी है, पर देखना है अगर कुछ भी बुरा है तो हमें खुद को ही निकालना है। आज समाज में बहुत सारी अमानवीय घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, उसके पीछे भी ये निगेटिव शक्ति का हाथ है। तो ये सारे जो काम विकार हैं, काम वासनाएं हैं, तो हमें खुद को जज करना है। जैसे 14-15 ईयर के जो टीनेजर होते हैं उनको वो होना स्वाभाविक है, सहज है। तो अपने छोटे बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उन्हें समझाना है ये नेचर कॉल है। जैसे हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारे बाल लंबे होते हैं, वाइट होते हैं, उतना ही स्वाभाविक है। उस घटना को इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं है। उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को ठीक से समझा कर देनी है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है ब्रह्मचार्य सहज योग में अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। जिन्हें खुद के कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है
वो शादी नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें, लेकिन उन्होंने कहा है श्री माता जी ने कि हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी है। जीसस के एक स्पीच में उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर के स्पीच में जेंट्स को भी, अगर वो 45 है, 50 इयर्स है, जिनको कंट्रोल नहीं होता, प्लीज शादी करें। सेकंड, सहजता में, छुपाना नहीं है कुछ भी। यानी श्री माता जी बहुत ही सबसे आधुनिक मम्मी हैं। आपको जरूरी है तो प्लीज आप करें, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। सहजता अलग है और अनैसर्गिक जो है, निसर्ग के खिलाफ है, तो वो श्री माता जी ने कहा है बुरा है। जैसे श्री माता जी ने कहा 70-80 ईयर्स की जो महिलाएं हैं वो शादी कर रही थी फॉरेन में, तो वो अनैसर्गिक है। महिलाओं को महिलाओं के प्रति आकर्षण नहीं रख सकते, जेंट्स नहीं रख सकती जेंट्स के प्रति, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ है। तो देखिए श्री माता जी कितनी आधुनिक है और उसे सहयोग में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने आधुनिक समाज निर्माण होने के लिए सहयोग विवाह की स्थापना की, कि जिसमें कोई जात पात भेदभाव नहीं रहेगा। अपने एरिया से बाहर की लड़की से शादी होगी, सारे रीति रिवाज का मेल जोल होगा। तो श्री माता जी के इसके पीछे बहुत उच्च विचारधारा थी। तो हमें वैसे ही रहना है। एक हमारी सिस्टर थी और उन्होंने पूछा कि मुझे मटका ट्रीटमेंट चाहिए। मैंने बोला दीदी आप तो अकेले रहते हैं, उनकी बेटी की शादी हो गई थी और कोई सर्वेंट भी नहीं है, आपको कैसे बाधा लगेगी, आप क्यों कर रहे हो मटका ट्रीटमेंट? जो है वो श्री माता जी का प्रणव है, सांस की शक्ति है उसमें। तो वो कैंसर या बड़ी बीमारियां कुछ है प्रॉब्लम, आज्ञा सहस्त्रार, ईड़ा नाड़ी, तो जरूर करनी चाहिए, बिना बेवजह नहीं करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। और तो मैंने बोला इसके पहले आते थे? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला आप ध्यान कीजिए। हमारे जो 42-43 ईयर में लेडीज का एक हमारा नेचुरल टाइम रहता है, उसमें वो बिल्कुल अकेली थी। उनकी बेटी की शादी भी होके गई थी और हस्बैंड जो थे वो दूर थे। मन में अकेलापन आना, प्रेम को पाने की इच्छा होना स्वाभाविक है, वो बुरी बात नहीं। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो खुद के मन को समझा सकते हैं, अपने आप को हॉबी में डाल सकते हैं। उनको किसी ने बोला आपको भूत बाधा हो गई, एक तो वो अकेली, वो कितनी डरी होंगी। यानी हम ही सहजयोगी हैं जो समाज में अंधश्रद्धा फैलाते हैं। तो कहने का मतलब है स्वाभाविक जो इच्छाएं हैं उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अनैसर्गिक, जैसे
हमारे ऑफिस में कुछ लोग रहते हैं, वो लिमिट से ज्यादा फ्लर्टिंग करते हैं, कभी हमारे साथ करते हैं या फिर कोवर्कर के साथ करते रहते हैं, टॉन्टिंग करते रहते हैं। ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं। मोस्टली 80-90% तो रहते ही हैं सिटीज में। तो अपवित्र जगह में जाने से, बुरे लोगों के साथ रहने से भी हमें वो लोगों का इम्प्रेशन हमारे ऊपर आता है, चक्रों के ऊपर हमारे, हमें बस थोड़ी सी बाधा होती है, वो ध्यान से नियमित बैलेंसिंग करने से, फुट सोकिंग करने से निकल जाती है। तो ऐसे बुरे व्यक्तियों का ध्यान हमारी ओर नहीं आना चाहिए। हमें खुद का रिस्पेक्ट भी संभालना है। फटे पुराने कपड़े नहीं डालने हैं, लेकिन हमारे चक्रों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय अपने अपनी ओर से करने हैं। हमें अच्छा भी दिखना है, लेकिन किसी का बुरा अटेंशन भी नहीं लेना है। महाराष्ट्र में वशीकरण, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, और विशेषकर महिलाएं पति के लिए अपने करती ही हैं। ये चालू रहता है। इसी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम भवसागर के निर्माण होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। उसे बंगाली जादू भी कहा जाता है, काली नजर। तो हमें खुद को पहचानना है, क्या मुझे ऐसे विचार आए थे, क्यों आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कौन सी जगह जाने से आ रहे हैं, मैंने क्या खाया था, किसके हाथ का खाया था, इसके ऊपर भी वो बहुत डिपेंड रहता है। ये बस हमारे जो साधना है, हमें निर्विकल्प में स्थिर होना है ना, तभी तक ये प्रोटोकॉल हमें बहुत अच्छे से पालने हैं, हमारी स्थिति को मेंटेन करने के लिए। एक बार हमारे वाइब्रेशन बहने लगे कंटिन्यूस, शुरुआत में वाइब्रेशन बस 3-4 सेकंड के लिए बहना शुरू होते हैं। जैसे ध्यान और गहनता बढ़ जाती है, तो बिना बंधन लिए भी 1-1, 2-2 घंटे, 12-12 घंटे तक वाइब्रेशन बहते रहते हैं ऑटोमेटिक, हार्ट से, हाथों से, सहस्त्रार से। बस वो स्थिति, कभी कभी वो स्थिति 3 दिन में भी कोई लोग प्राप्त करते हैं, कोई लोगों को 3-4 महीने लगते हैं। पर हमें, आज हम जो कर रहे हैं, वो ध्यान धारणा के बीच में प्रत्याहार, प्रत्याहार है, यानी बुरे शक्तियों का हम निरोध कर रहे हैं, हमारे अंदर आने वाली।
हमारा आज्ञा चक्र हमारी आंखों से हमें इसका प्रादुर्भाव सबसे ज्यादा होता है, और लेफ्ट स्वादिष्ठान और राइट स्वादिष्ठान। आंखों पे अभी हम लोग सभी लोग वर्क कर रहे हैं निरंजन नेत्र के लिए, वो उसी लिए। राइट स्वादिष्ठान पे हम बोल रहे हैं कि मेरे से अन्य श्रेष्ठ है। अभी बच गया बस लेफ्ट स्वादिष्ठान। तो हमारे अंदर का जो अज्ञान है, तो श्री माता जी जितना आपसे प्रेम करती है उतना ही हमें खुद से करना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो। कभी कभी हमें कुछ गलत काम करना पड़ता है या फिर झूठ बोलना पड़ता है। इतना सामने वाला इतना गंदा बिहेव करता है कि उसको गाली देनी चाहिए। इधर ही हमें हमारा सहयोग पता चलता है, वो बुरा है इसीलिए हम गाली नहीं देंगे। हम अच्छे हैं, हम श्री माता जी के बच्चे हैं, इसीलिए हम गाली नहीं देंगे। बुरा है, अपने विचारों के साथ रहो। हम कोर्ट, जेल, कैंसर हॉस्पिटल और हमारे ऑफिस के लिए, हमें सेमिनार के लिए होटल्स में, इसमें उसमें जाना पड़ता है। तो वो जगह का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ रहता है। असत्य पनपने की ये सारी जगह हैं काला पैसा वाली। तो वहां पे हमें कामासुर का प्रादुर्भाव बहुत होता है। अचानक से हमें लगने लगता है कि मुझे झूठ बोलना है, या फिर हम बोल देते हैं। अचानक से हमें लगता है कि नहीं, गुस्सा आने लगता है वो सामने वाले के लिए। ये ज्यादा टाइम हमारे अंदर, जितना टाइम रहेगा उतना हमारे अंदर वो हमारे चित्त के अंदर होल बनाता है। और उसके बाद क्रोध आता है, क्रोध के बाद मोह आता है, फिर लोभ आता है जो राक्षसों को हमारे अंदर अलाउ कर देता है। वही हमारे आज्ञा चक्र में जाके अहंकार बनाते हैं। आज्ञा चक्र में जो सूर्य है ज्ञान का, वहां पे फिर हमारी दोनों आज्ञा फूल जाती है, दोनों भी बलून और दोनों विशुद्धि। हमारी मंत्र की पावर भी गई, और लेफ्ट साइड में हमारी विष्णु माया विशुद्धि की पावर गई। वो बलून नीचे आते हैं, भवसागर पूरा कैच। आंखों से हमें सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है समझ में नहीं आता। मध्य हृदय पे मदासुर आके बैठ गया। श्री माता जी कभी नहीं आएंगी। ये एक सांप सीढ़ी का खेल है। बहुत ही विनम्र होके शुद्ध इच्छा पर चलते जाना है। जिस दिन हमें लगा मैं सहयोगी बन गया हूं, वो दिन आप सीधे वापस नंबर 1 पर। हमें इसी दुनिया में रहना है, इसी फैमिली में ही रहना है।
और वही काम करने हैं। कभी कभी वो सहयोग के खिलाफ भी रहते हैं। हमें शेयर मार्केट में भी काम करना है। तो हमारे अंदर निगेटिविटी जितने जोर से आ रही है, उससे 100 गुना जोर से उसे वापस भेजना है, बैडमिंटन की तरह। ये प्रत्याहार है। निर्विकल्प से निर्लेप में हमें स्थित होना है। इसीलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, समझना चाहिए। हमारे फैमिली में बच्चे हैं, 15 साल की लड़की अगर दोनों कंधों पे लपेट के, साड़ी लपेट के घूम रही है, तो श्री माता जी ने कहा वो भूत बाधा है। 70-80 साल की लेडीज अभी भी मेकअप कर रही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है सबको, तो वो भूत बाधा है। यानी अतिशयता श्री माता जी को मंजूर नहीं। जैसे हमारा एज है, जैसे हमारा काम का है, वैसे हमें रहना है, बहुत ही सहज। हम सहजयोगी नहीं, ज्यादा हमें दिखाना नहीं है सबको मैं सहजयोगी हूँ, और सहयोग के प्रति निष्क्रिय भी नहीं रहना है। हर चीज हमारे चक्रों की ओर। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, ज्यादा देर तक हमें लज्जाहीन अवस्था में नहीं रहना। कम से कम टाइम में नहा के बाहर निकलो, कम से कम टाइम में टॉयलेट बाथरूम के बाहर आओ। तो हमें ये खुद को संभालना है। अगर जितना हम खुद को संभालेंगे, खुद को चेक करेंगे, उतना हमें समझ में आएगा। और ये जो अंदर के सूक्ष्म से सूक्ष्म दानव है हमारे अंदर के मूलाधार में घुसे हुए, उनको हम जब निकाल पाएंगे बहुत ही प्रेम से, खुद को कोसना नहीं है। श्री माता जी ने कहा, पहले रामायण था तो देश के बाहर राक्षस थे, महाभारत हुआ तो वो फैमिली में राक्षस थे। अभी के आधुनिक काल में मेरे बच्चों के अंदर चक्रों में दानव घुसे हैं। इसीलिए श्री माता जी को हम हृदय में बुलाते हैं, ब्रेन में बुलाते हैं, चित्त में बुलाते हैं। उन्हें निकालना आसान नहीं, हमारे लिए बहुत कठिन है। हम तो समझ में नहीं आता था कि हमें बुरे विचारों ने पकड़ा है। तो श्री माता जी को सरेंडर करना है। कोई कोई लोगों को, गलत लोगों की वजह से पॉर्न फिल्म का एडिक्शन हो जाता है। क्योंकि ये जो कामासुर का इन्फेक्शन है, उनके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है और उनकी ग्लैंड्स के ऊपर उन्होंने कब्जा किया रहता है, तो उन्हें वो बार बार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम आधुनिक लोग हैं, हमें डॉक्टर का सहारा लेना है। वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उसके लिए दवाई लेनी चाहिए। अगर हमारे फैमिली में कोई है, किसी को खुद को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो ध्यान से कम होने में ज्यादा टाइम लगेगा।
अगर वो बच्चा छोटा है, बच्ची छोटी है, तो उसके पढ़ाई का टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए हमें आधुनिक बनकर डॉक्टर का मदद लेना जरूरी है, और वापस वो इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए वो फ्रेंड्स को भी तोड़ना जरूरी है। श्री माता जी ने कहा था एयरपोर्ट पर, श्री माता जी के सामने एक सहयोगी दूसरी लेडी के और देख रहा था अमेरिका में। तो श्री माता जी ने बोला कि उसमें ऐसा क्या? तो उसने कहा मुझे ऐसे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया। श्री माता जी ने उन्हें बताया कि जैसे आप साथ रहने से, एक दूसरे के जानने के बाद, जैसे हमारे को वर्कर्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ रहने के बाद आपने जब शादी का निर्णय लिया, तो वो स्वाभाविक है एक दूसरे को जानने के बाद। अचानक में लव एट फर्स्ट साइट है, वो कंप्लीटली भूत बाधा है। वो लड़की के अंदर जेंट्स का भूत रहता है, और ये लड़के के अंदर लेडीज का भूत रहता है। इसके आज्ञा से इसके आज्ञा में प्रवेश करता है, और वो कार्य करते हैं। जिसे लज्जा नहीं, उसे भगवान भी डरते हैं। तो हमें देखने हैं ऐसे जो जिनका कल की चक्र पकड़ा है, जिन्हें लज्जा और शर्म नहीं, मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ इसकी शर्म नहीं, तो उनके साथ बात करने से टालनी चाहिए। हमारी स्थिति मेंटेन करने के लिए हमें उनका अपमान नहीं करना है, उनकी घृणा नहीं करनी है, लेकिन एक दूरी बनाए रखनी है, कोरोना पेशेंट की तरह। बुरी वासनाएं हमें दूसरों के कपड़े और बेड यूज करने से भी प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, और उस जगह का मिस यूज हुआ होगा, तो हमें भी निगेटिविटी का एहसास होता है। पहले हम सहयोगी नहीं थे तो ये सारी चीजें महसूस नहीं कर सकते थे, पर अभी हम सहयोगी होने के कारण हमारे मूलाधार के ऊपर हमें समझ में आता है, लेफ्ट मूलाधार में पेन होता है, राइट मूलाधार में पेन होता है। तो श्री माता जी ने हमें कहा है कि मैं तो कितने लोगों से हाथ मिलाती हूँ, सबसे बात करती रहती हूँ, मुझे इन्फेक्शन नहीं होता, मुझे समझ में भी नहीं आता। सातोरी अवस्था प्राप्त करनी है। सातोरी अवस्था निर्विकल्प समाधि मिलने से पहले हमें मिलती है। उसमें हम बस अच्छाई देखते हैं, अच्छाई। श्री माता जी ने कहा है आपके फैमिली में भी दूसरों के दोष हैं, तो उसे अनदेखा कीजिए, लेकिन उससे बचिए भी। पता है कि ये आदमी हमें पैसे के लिए फंसाता है, तो अगले टाइम उसको क्षमा करके उसके साथ व्यवहार नहीं करना है। क्षमा तो करनी है, पर उसके साथ व्यवहार नहीं करना है। तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करके धीरे 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 सातोरी अवस्था में, जिसमें जॉय है, जॉय, हम खुद से प्रेम करने लगते हैं। यानी हम श्री माता जी के प्रेम के बंधन में आ चुके हैं।
उस टाइम हम गुस्से का प्रयोग करते हैं या फिर बीच में कभी लोभ आता है तो वापस वही स्टेप में चले जाते हैं। तो इसीलिए जब हम प्रेम में हैं, श्री माता जी के प्रेम में हैं, निर्मल डिसिप्लिन में हैं, हमारे आत्मा के लिए क्या चाहिए, क्या योग्य है, वो हम देख रहे हैं, तो धीरे धीरे सातोरी अवस्था में विकसित होने लगते हैं। पांचों तत्वों के वाइब्रेशन अलग अलग महसूस होना स्टार्ट होते हैं। तो ये अवस्था पाते ही साक्षी भाव विकसित करना है, गण बनना है हमें खुद का, कौन कहाँ से आ रहा है। और ये जो कामासुर है हमें श्री माता जी से दूर लेके जा रहा है। खुद को समझाना है। अगर कोई बुरी जगह जाने से हमारे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं तो हमें वही तत्व का इस्तेमाल करना है। जैसे हम कोई होटल में गए थे और उधर हमें महसूस हुआ तो हमें शुभिट ही करना है। स्विमिंग, हम लोग गए, पब्लिक स्विमिंग करते हैं, फिर उसके बाद अगर हमें निगेटिविटी का एहसास हुआ तो हमें घर आकर तुरंत फुट सोकिंग करना है। बाधा हमारे चक्रों के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं रखनी। और जितना हो सके उतना दूसरों का बुरा टेंशन हमारे ऊपर नहीं आना है। तो श्री माता जी भी देखती है मेरा बच्चा इतना संभल रहा है और इसके पश्चात भी हमारे मूलाधार पे आघात होते हैं, वो पूर्वजों की ओर से। ऐसे कोई मेंबर्स रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती, उनको बच्चा नहीं रहता या फिर क्लेश में वो मरे रहते हैं, वो त्रिविध तापों में से ही एक है। तो उससे हमें जो परेशानी होती है तभी हमें सहयोग की ट्रीटमेंट्स का आधार लेना चाहिए। बाकी सारी चीजें फूड सोकिंग और ध्यान से अपने आप नष्ट हो जाती है। बस कोई कोई जो प्रॉब्लम है जो बाहर से आए हुए नहीं, दोष दोष हमारे फैमिली के ओर से ही, हमारे खुद के वर्तन से ही। और श्री माता जी ने कहा है हमें, जब पति पत्नी एक दूसरे के पास आते हैं तो पूर्णतया नैसर्गिक रीत्या, आप अनैसर्गिक करोगे क्रियाएं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो हमें अपने पार्टनर को इस बात पे समझाना है, समझाना। झगड़ा अलग, रूठना अलग, समझाना। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। श्री माता जी को पता है हम सहयोगी हैं, हमने कोशिश की है। बहुत सारी चीजें लेडीज के हाथों में नहीं रहती, पर उसके लिए गिल्ट बिल्कुल नहीं लाना है। इसी फैमिली में, इसी वर्ल्ड में रहना है, इसी जगह पे हमें काम करना है, पर अंदर से हमें
आत्मा बनकर विकसित होना है। वाइब्रेशन जितना हम प्रत्याहार करते हैं उतने जल्दी चक्र साकार होता है। श्री माता जी ने भी कहा है उनके स्पीच में, जितनी ध्यान की गहनता आएगी, जितने डायमेंशन आप पार करोगे, उतने सारे मूलाधार के प्रांत, प्रदेश के प्रांत खुलते चले जाएंगे। बस इतना सब आपने कर लिया। इतनी छोटी सी बात के लिए हमें खुद को कंट्रोल करना है और उसके लिए श्री माता जी की मदद लेनी है। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो मूलाधार पे वशीकरण, ब्लैक मैजिक, लेफ्ट स्वादिष्टान से जो आघात होते हैं, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। वो कल मैं बताऊंगी कल। तो अभी हम सामूहिक बंधन लेंगे प्रेयर के पश्चात। तो जिससे भी कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बस वो मैसेज करे कि ये चीज हमें और बताइए। तो उनका नाम नहीं लिया जाएगा, उन्हें सॉल्यूशन बताया जाएगा। श्री आदिगुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। निर्विचारिता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सेशन समाप्त करेंगे। जिन्हें पॉसिबल है वो ध्यान करे, बाद में बंधन ले। जय श्री माता जी।